ये बेवकूफ है। इनको सिर्फ धंधा दिखता है। पाकिस्तान में इनकी जब फिल्में लगती है तो इनको सिर्फ धंधा दिखता है। हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। मुझे लगता है आज ये धोनी की फिल्म रिलीज हुई है, वो पाकिस्तान में बैन की है ना। आज महाराष्ट्रामध्ये असतील नाही तर देशामधले अनेक मुसलमानांना मी अनेक येतात तेव्हा मी त्यांना पण सांगतो, कशासाठी पाहिजे तो बरं लाऊडस्पीकर? सकाळची बांग देताना किंवा काय सकाळची अजान देताना आणि नंतरच्या तुम्हाला काय बांग देताना कशाला लाऊडस्पीकर पाहिजे? कोणाला कळवायचं असतं तुम्हाला? नमाज पढ़ायचा है, घरामध्ये पढ़ा ना, रस्ते कशाला अडवताय? मग ह्यांनी एक गोष्ट बोलायची आणि मग ह्यांनी एक फायनान्स केलेली 2 कार्टी जन्माला आलेलीच आहेत, ती ओवेसी भडवे, ओवेसी भडवे, ओवेसी भडवे, ओवेसी भडवे. रियलिटी में जाइए और मैं जब आंसर दे रहा हूं ना, बीच में मत बोलना. चलिए बोलिए. राज ठाकरे जब बाला साहब जिंदा थे तब शिवसेना का वोट एकजुट था. आज वो वोट बट गया है. अगर पॉलिटिक्स की बात है ना तो पॉलिटिक्स चलो. तुम लोग सारे मिलके एक चैनल क्यों नहीं निकालते? शहरों में निकलता हूं. कौन से लोग? नहीं, मैं आपके विरोधी ये कहते हैं कि राज ठाकरे बोलते बहुत है, भोंकते बहुत है, लेकिन असलियत कुछ और है. भोंकता हूं? आपके जो विरोधी तो कहते हैं कि राज ठाकरे हमें टारगेट करते हैं और मीडिया में बहुत प्रोफाइल है, लेकिन असलियत उनकी कुछ अलग है. एक मिनट, भोंकता हूं? बीएमसी के जब चुनाव हुए 2 साल पहले, शिवसेना जीती, मन से नहीं जीती. क्यों? एक मिनट, अभी तुम्हारा भोंकना बंद हो गया? हाँ बोलिए. खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन. 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई. हर बार आपको पूछूंगा क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि एक दोहरापन है. एक राज ठाकरे हैं जिनसे बात करने में मजा आता है, एक दूसरा राज ठाकरे है जिसके बात सुनने से लोग डरते हैं. असली राज ठाकरे कौन है? एक ऐसा भयानक व्यक्ति जो लोगों को डरा सकता है, जो हिंसा पर उतर आ सकता है, या एक राज ठाकरे जिससे बात करने में मजा आता है, जिसकी एक अलग छवि है? कौन असली राज ठाकरे कौन है? मैं हूं और जैसा हूं वैसा हूं. 46 सीटों पर थे, 13 जीते. इस बार कहा जा रहा है राज ठाकरे का वो जो जलवा था जो 2009 में था, वो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा कम हुआ है. जी बिल्कुल नहीं. आप मेरे देखिए, आप दिल्ली में बैठ के क्या देखते हैं मुझे नहीं मालूम. अगर आप महाराष्ट्र में मेरे साथ घूमेंगे तब पता चलेगा ना आपको कि जलवा क्या होता है. नहीं पढ़ा था कि राज ठाकरे अभी कांग्रेस एनसीपी की वोट तोड़ रहा है. वहां पे बुरा नहीं लगता, यहां पे बुरा लगता है. क्योंकि यहां दर्द ज्यादा होता है ना. तो वो दर्द का वो इलाज करे, मैं क्यों करूं? कभी कभी दर्द देने वाले को भी इलाज करना चाहिए. नहीं कुछ मेरी थोड़ी झंडू की फैक्ट्री है. छोटे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? पिछले चुनाव में आपने शिवसेना बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया, खासतौर से शिवसेना का. इस बार भी कहा जा रहा है खेल बिगाड़ सकते हैं, एमएनएस का खेल बन नहीं सकता. इसलिए क्योंकि आपको इतिहास मालूम ही नहीं है, हिस्ट्री मालूम ही नहीं है. जो चीजें होती है आप उसके ऊपर एनालिसिस करते रहते हैं. पहले क्या हुआ ये आपको मालूम ही नहीं होता. आज 15 साल से एनसीपी कांग्रेस है, यानी कि 99 से. मेरी पार्टी कब शुरू हुई? 2006 में. मैंने पहली इलेक्शन कब लड़ी? 2009 में. बराबर है. तो 99 में और 2004 में इनके हाथ में सत्ता क्यों नहीं आई? तब खेल किसने बिगाड़ा? क्या ये सही है कि इस चुनाव में आपका मेन टारगेट कौन है? क्या आपका मेन टारगेट शिवसेना है या आपका मेन टारगेट है कि नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? क्या है आपका मेन उद्देश्य इस इलेक्शन में? राजीव, मेरा पहला इस इलेक्शन का पहला और आखिरी उद्देश्य जो है वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पे देखना. मेरे सामने जो मेरा टारगेट है वो मोदी जी को पीएम बनाना और कांग्रेस को हराना.
और जब वो उनके वो पाकिस्तानी कलाकार जो है जिनको हम लोगों ने एक 48 आवर्स की अल्टीमेटम दी थी, उसके बाद सारे के सारे चले गए, उनको पूछा गया कि आप पाकिस्तान ने जो हमला किया है उसको आप कंडेम करते हो क्या? वो बोले नहीं करेंगे, हम लोग पाकिस्तानी हैं। वो आर्टिस्ट वो बोल सकते हैं, हमारे आर्टिस्ट ही क्यों जा रहे हैं वहां पे? और ये संबंध जो है, एक आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती वगैरह वगैरह। कल पकड़ लो ऐसे कि हमारे सोल्जर जो है, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उन्होंने अगर उनके शस्त्र है वो नीचे रख दिए और उन्होंने कहा कि चलो हम भी आते हैं गुलाम अली की कॉन्सर्ट देखने, चलेगा? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट कर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और हाँ भाई लोग, सब्सक्राइब करना काहे भूल जाते हो, वो भी कर ही दिया करो यार।